बड़ी खबर है, ईरान पर कभी भी अमेरिका का हमला हो सकता है और मिडिल ईस्ट में अमेरिका की B-52 बॉम्बर जहां कतर के अल उदैद एयरबेस में तैनाती। ईरान से बातचीत के बीच उतरे B-52 स्ट्रेटरो फोर्ट्रेस, किसी भी वक्त हमले के लिए तैयार B-52 बॉम्बर। अमेरिका के घेराव को देखते हुए ईरान ने पहले अपनी रणनीति बदली। वार्ता के बीच ईरान ने अपने युद्ध सिद्धांत में भी परिवर्तन किया। पिछले 12 घंटे में रक्षात्मक नीति की जगह अब सक्रिय पलटवार की रणनीति ले ली गई है। यानी अब ईरान पर हमला हुआ तो फिर ईरान सिर्फ अपना बचाव नहीं करेगा, बल्कि जो टारगेट पहले से लॉक हैं उन पर सीधा वार भी करेगा। ये हमले होंगे कैसे, कहां होंगे, जवाब इस रिपोर्ट में। तो क्या ईरान अपनी न्यूक्लियर शर्तों पर अड़ा रहेगा? क्या ईरान अब युद्ध में ही अपना भविष्य देख रहा है? और क्या ईरान अब अमेरिका से जंग लड़ने में सक्षम हो चुका है? उन्होंने चेतावनी के अंदाज में कहा है कि ट्रंप को युद्ध या समझौते में से एक पक्ष को चुनना ही होगा। यूएस के अड्डे हमारी पहुंच में हैं और हम अपनी रक्षा के लिए तैयार हैं। ईरान ने अपनी रक्षात्मक सैन्य रणनीति को बदल दिया है। अब ईरान की रणनीति है एक्टिव डिटरेंस, यानी सक्रिय प्रतिरोध। यानी अमेरिकी हमले की स्थिति में एयर डिफेंस उन्हें नाकाम करेंगे और ईरान पलटवार में अमेरिका को बड़ा नुकसान पहुंचाएगा। जो सबसे उन्नत मिड रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, ये मिसाइल 1234 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हमला करने में सक्षम है और इसकी 2000 किलोमीटर की रेंज में अमेरिकी ठिकाने आसान टारगेट हैं, जो 1500 किलोग्राम पेलोड के साथ लॉन्चिंग के लिए तैयार है। और अमेरिका के लिए सबसे बड़ा संकट है इसकी एक्यूरेसी, जिससे मजबूती मिलती है इसके इंटरनल गाइडेंस सिस्टम से। ईरान के 6 प्रांत के नीचे बारूदी दुनिया है, जिसे मिसाइल सिटी कहा जाता है। इसमें लोरिस्तान प्रांत के हुर्रामाबाद में अंडरग्राउंड साइलो है। करमनशाह प्रांत के कहसनेस्त कैनियन में भी ऐसा ही बेस है। इसी प्रांत में पंचपलह में भी मिसाइल बेस है। यहीं बख्तरान शहर में भी एक बेस सक्रिय है। कुम प्रांत में भी ऐसा ही बेस है, लेकिन वो कहां है किसी को नहीं मालूम। खुरासान प्रांत में भी सीक्रेट ठिकाने पर अंडरग्राउंड मिसाइल बेस है। हुर्मुजान प्रांत के काजी अब्द शहर के नीचे भी एक बेस वॉर रेडी है, लेकिन इसी प्रांत में एक सीक्रेट अंडरग्राउंड मिसाइल बेस भी है। और फार्स प्रांत में भी ईरान ने सीक्रेट मिसाइल सिटी बना रखी है। सवाल यह है कि यह अंडरग्राउंड मिसाइल बेस कितने सुरक्षित और सक्षम है। इसका जवाब यह है कि सभी बेस किसी पहाड़ के नीचे हैं, जिसकी जमीन से ऊंचाई 1000 मीटर से ज्यादा है और जमीन से 100 मीटर या उससे ज्यादा तक गहराई में मल्टीलेयर हैं, जिससे नीचे बनी मिसाइल सिटी में मिसाइलें तैनात हैं। इन मिसाइल सिटीज में उन्नत लॉन्च प्लेटफॉर्म्स भी बनाए गए हैं, जिनके लिए इसी अंडरग्राउंड सिटी में उन्नत कम्युनिकेशन और सैटेलाइट से जुड़ा एक कमांड सेंटर भी तैयार है। इसके अलावा इन्हीं अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी में कई पोर्टेबल प्लेटफॉर्म पर मिसाइलें लोड हैं, जो युद्ध की स्थिति में हमले के लिए मूवमेंट करेंगी। मिसाइल की तैनाती किसी भी जगह की जा सकेगी, जिन्हें बाहर निकालने के लिए एक सीक्रेट रास्ता तैयार किया गया है, ताकि मिसाइल बाहर निकाली जा सके। ईरान ने इस समय पहला टारगेट इजरायल के नेवेग रेगिस्तान को बनाकर रखा है, जो यूएस आर्मी का बड़ा बेस है। ईरान ने बहरीन के उस नेवल बेस को भी निशाने पर लिया, जो अमेरिका के 5वें बेड़े का हेडक्वार्टर है। कतर का वो एयरबेस भी ईरान के टारगेट पर है, जो यूएस सेंट्रल कमांड का हेडक्वार्टर है। जबकि कुवैत का कैंप आरिफ जान, यानी यूएस सेंट्रल कमांड की आर्मी का हेडक्वार्टर भी निशाने पर है। कुवैत में ही अल सलेम एयरबेस पर भी ईरान की नजर है, क्योंकि यहीं यूएस का सर्विलांस सिस्टम तैनात है। हमले की दशा में सऊदी अरब का सुल्तान एयरबेस पर भी ईरान हमला कर सकता है, क्योंकि यहीं यूएस फोर्स की एयर डिफेंस कमांड है। यूएई का अल दफरा एयरबेस इसलिए ईरान के टारगेट पर है, क्योंकि यहां स्पेस मॉनिटरिंग कमांड है। जॉर्डन का मुवाफक साल्ती ऑपरेशनल बेस एक्टिवेट होता है तो ईरान वहां भी मिसाइल दागेगा। यही नहीं, इराक का अल असद एयरबेस भी टारगेट पर है और सीरिया का अल तनफ गार्सियन स्ट्रैटेजिक बेस भी अहम संकट में है। पहला कदम है ईरान में लॉकडाउन, जिसमें इंटरनेट ब्लैकआउट, सड़कें बंद, सीमित ट्रांसपोर्टेशन और उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। इसमें इंटरनेट ब्लैकआउट का दूसरा कारण यह भी है कि ईरान साइबर हमलों से अपना बचाव करेगा और उड़ानें रद्द करने से एयर ट्रैफिक में ऑब्जेक्ट की पहचान आसान होगी।